तो बच्चों अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वो किस बेस पे है, बेस्ड ऑन पॉलिनेशन, यानी किसमें किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करूंगा यहाँ से कि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन जो होता है बच्चों वो 3 प्रकार से होता है, ठीक है। कौन कौन सा? पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन और तीसरा है ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके पीछे ये होता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो सेम फ्लावर होता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो स्टिग्मा पर जाता है सेम फ्लावर का, तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसको हम एलोगैमी बोलते हैं। ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में बच्चों ये होता है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, उसके चांसेस लगभग 5 से 30% तक वेरी करते रहते हैं, ठीक है। क्या होता है? ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में जो क्रॉस पॉलिनेशन का चांस है 5 से 30% तक होता रहता है, जबकि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस कितने होते हैं? लेस देन 5%, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो आप, ये डिफरेंट मोड ऑफ पॉलिनेशन लिखे हुए हैं। तो बच्चों जो एंटोमोफिलस होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है पॉलिनेशन, जो एनिमोफिलस होता है वो विंड के द्वारा होता है पॉलिनेशन, और जो ऑर्निथोफिलस होता है वो बर्ड्स के द्वारा होता है, यानी पक्षियों के द्वारा होता है, ठीक है। ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया, कुछ स्पेशल और लिख दिया हूँ यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है हाइड्रोफिली, अगर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा हो रहा है तो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। जूफिली, अगर एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो जूफिली बोलते हैं। मलैकोफिली, मलैकोफिली स्नेल्स यानी एक घोंगा होता है ना, उसके द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको मलैकोफिली बोलते हैं। ये तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, लेकिन जो हमारा फ्रूट क्रॉप है ना उसमें यही 3 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीनों के द्वारा मोस्टली जो पॉलिनेशन होता है वो होता है। देखो, जो सबसे पहला है एंटोमोफिलस, यानी ये किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा। एंटोमोफिलस में कौन सा हो गया? मैंगो, गुआवा, सिट्रस, बेर, लीची, एप्पल, पियर एंड पीच, इन सब में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मैंगो। मैंगो में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या है? एक इंसेक्ट ही तो है। तो मैंगो में किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? हाउस फ्लाई के द्वारा। अब दूसरा बच्चों क्या है? एनिमोफिलस। एनिमोफिलस मतलब विंड के द्वारा। विंड के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, हवा के द्वारा, तो वो होता है एनिमोफिलस। अब एनिमो से एनिमल मत कर देना, ठीक है, एनिमो से एनिमल मत करना। एनिमोफिलस का मतलब होता है विंड पॉलिनेशन। देखो, एनिमोफिलस में क्या आता है? कोकोनट, जैक फ्रूट, पपाया, डेट पाम एंड पोमग्रेनेट, ये हो गया एनिमोफिलस का। ऑर्निथोफिलस किसके द्वारा होता है? बर्ड्स के द्वारा, यानी पक्षियों के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा तो ऑर्निथोफिलस कहलाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा है? बनाना हो गया और पाइनएप्पल, ये 2 आपको याद रखना है। 2 बच्चों अलग से आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम व्यू से। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको उतना ज़रूरी नहीं है, ये नॉर्मल का क्लासिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो फिग होता है ना, फिग में पॉलिनेशन वैस्प के द्वारा होता है, और जो ऑयल पाम होता है उसमें वेविल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो बच्चों ये रहा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। जैसे बनाना में बर्ड्स के द्वारा होता है, पाइनएप्पल में भी बर्ड्स के द्वारा होता है, फिग में वास्प के द्वारा होता है, ऑयल पाम में वीविल के द्वारा होता है। और यहाँ पर मैंने बता दिया जो पॉलिनेशन होते हैं उसके अलग अलग मोड जो है, जैसे हाइड्रोफिली अगर है तो वाटर के द्वारा, ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछ देगा हाइड्रोफिली क्या है? हाइड्रोफिली मतलब वाटर के द्वारा पॉलिनेशन। जूफिली क्या है? एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन। मलैकोफिली क्या है? स्नेल्स के द्वारा पॉलिनेशन। ये सारी चीज़ें पूछ देता है। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस कितने होते हैं? लेस देन 5%। और जो ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस कितने होते हैं? 5 to 30%, ठीक है। ये इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसे अभी देखते हैं।